सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मैं एक बार फिर से लेके आ गया हूँ आपके सामने ड्यू एलएलबी मॉक टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 7 है ये हमारा। और इस मॉक टेस्ट सीरीज़ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये 5वां मॉक टेस्ट सीरीज़ है। इसके हम पार्ट अलग अलग करके बना रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर 100 क्वेश्चन आपको कराए तो इसका हमने 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। 20 तक हमने क्वेश्चन करा दिए थे। आप वीडियो हमारी देख सकते हैं पहली वाली, और ये है 21 क्वेश्चन। तो 21 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ड्यू एलएलबी के एग्जाम के अंदर, जो हमारा 2020 अगस्त के ये सितंबर के अंदर होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्स आर रिलेटेड टू फाइंड एन अ जजमेंट। तो रेशियो डिसीडेंटिंग कहते हैं उसको। तो आप देख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को 22 जो है, हु इज़ द सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि हु इज़ द सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी इन इंडिया का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के पास ये अथॉरिटी लीगल राइट्स की। द मेंबर 23 क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वर इलेक्टेड बाय द प्रोविजनल असेंबल्स। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेंबर थे वो इलेक्ट कहाँ से किए गए थे, यानी कि तो उसका इलेक्ट बाय द प्रोविजनल असेंबल्स के द्वारा किए गए थे। 24 द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द ड्राफ्टिंग कम कमेटी कंस्टिट्यूटेड ऑर्गेनाइजली। तो इसके अंदर कितने क्या क्या चीज़ थी उस टाइम पे। तो 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और 22 हमारे पार्ट थे, 22 पार्ट थे हमारे इसके। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, देख सकते हैं आप मॉक टेस्ट के अंदर। तो देख सकते हैं विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसके पास है? इंडिया के पास है। सबसे लंबा लिखित संविधान है ये हमारा, यानी कि लिखित हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और जो रिटर्न के अंदर है। द सोर्स ऑफ वी द पीपल इन द प्रेम्बल, यानी कि हमारे प्रस्तावना के अंदर जो दे रखा है वी द पीपल, उसका मतलब यानी कि कहाँ से लिया गया था, वो ये लिया गया है यूनाइटेड नेशन से। प्रेम्बल का सबसे पहला वर्ड है वी द पीपल, हम भारत के लोग। 27 विच आर्टिकल डिफाइन जुडिशली रिव्यू। तो आर्टिकल 13 है जो आपका, वो जुडिशल रिव्यू को बताता है। 28 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ कम्स अंडर फंडामेंटल राइट, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कम अंडर किसके अंदर आती हैं? फंडामेंटल राइट्स के अंदर आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज़ पास्ड ऑन गांधी आइडियोलॉजी, यानी कि गांधी आइडियोलॉजी के ऊपर डायरेक्ट प्रिंसिपल जो पास किया गया है, तो वो है प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने का। क्वेश्चन 30 द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड बगर कम्स अंडर। तो किसके अंदर आती है? यह हमारा आर्टिकल 23 का, यानी कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग एंड बग कम्स जो हमारा, यानी कि किसी भी यानी कि अमानव की तस्करी नहीं कर सकते हम इधर उधर। और यह है आपका 31 एनी डिस्ट्रीब्यूट रिगार्डिंग द वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट कैन बी प्रेजेंटेड एदर इन द सुप्रीम कोर्ट और इन हाई कोर्ट, यानी कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है, तो अगर उनका इलीगल यानी कि उनको अगर वॉयलेशन होता है तो उनका। तो आप 32 क्वेश्चन देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्ट प्लीज रिस्ट्रिक्शन ऑन विच फंडामेंटल राइट जो हमारा, तो राइट टू फ्रीडम ये हमारे पास है। राइट टू फ्रीडम है हमारे पास, जो कभी हमारा निराश नहीं हो सकता। तो आप देख सकते हैं आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। द टेरिटरी ऑफ दिस यूनियन ऑफ स्टेट कंप्राइज। तो ये किसके अंदर है? स्टेट, यूनियन, टेरिटरी एंड टेरिटरीज विच मे बी एक्यूज्ड। 34 क्वेश्चन द स्टेट ऑफ बोमी वॉज ब्यूमसेट इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात ऑन May 1 इन अ ईयर 1960 में। बॉम्बे वॉज द स्टेट ऑफ बॉम्बे वॉज डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात, ये कुछ ऐसा मेरे को समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन को, तो आप भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 35 है द 25 इंडियन स्टेट ऑफ अचीव्स स्टेहुड इन गोवा, यानी कि 25 जो हमारा स्टेट था वो कौन सा था? गोवा था हमारा ये। तो आर्टिकल हमारा 15 आ गया है प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ओनली। तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम, ये इसके अंदर दिया गया है। फिर आर्टिकल 15 के अंदर
आर्टिकल यानी कि अब हमारा क्वेश्चन आ गया 37, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू कंस्टिट्यूट टेरिटरी ऑफ राइट टू डेथ? ग्रीन कौर वर्सेस ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर आया था, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, यानी कि राइट टू डाई और हमारा राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन सर्टेन रिक्वायरमेंट टू बी अलाउ इन ऑल केस ऑफ अरेस्टिंग इन डेस्टिनेशन इन डी के धासु केस के अंदर ये बताया गया था। हमारा केस से भी रिलेटेड आता, जो हमारे लैंडमार्क केस है उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन हमारे आते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन फॉर सिटीजन्स ओनली, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है। और हमारा क्वेश्चन 14 आ गया है, लीगल स्पीकिंग हु कैन डिक्लेयर वॉर आ पीस? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अगर हमारे लीगल स्पीकिंग हु इज़ डिक्लेयर, अगर हमारे देश पे कोई आक्रमण करता है या वॉर कोई छिड़ जाती है तो उसे डिक्लेयर कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारा, वो करेगा। ये मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये हमारे 20 यहाँ पे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 41 से क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कराएंगे, तो तब तक के लिए बने रहिए। इसका मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ ऑफ वॉल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल टेरिटरीज़ विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। इसका आंसर भी मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं जो ड्यू LLB की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर 2022 की। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।